ऐसा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछेगा फिक्स है, हमेशा फिक्स है, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करते हो हम बताते हैं, ठीक है। जो हमारे इसमें लिखा क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स का इक्वेशन पढ़ा होगा, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बी होता है या फिर बी बराबर एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। चलिए उसको पहले लिखेंगे, इसको क्या कीजिए फर्स्ट मानिए, इसको क्या कीजिए सेकेंड मानिए, इसको थर्ड मानिए, ठीक है। ऐसे मान कर लिख लीजिए। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे राइट above equation in the form of form of ax बराबर b। आपने ये इक्वेशन पढ़ा होगा किसमें, मैट्रिक्स वाला में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए इसको तो पहले डिजाइन दे देना, ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा a कौन सा है, b कौन सा है और x कौन सा है, ठीक है। पता नहीं, चलिए बता दे रहे फिर से ये क्या होता है। जो a है यहाँ पर लिखा हुआ है, a बराबर एलिमेंट आपका क्या होता है, जो इक्वेशन का एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होता है ना, वो हमारा इक्वेशन होता है। कैसे दिख रहा है, एक्स का फॉर्म क्या है 4, इसको यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे उसके बाद, फिर देखिए नीचे आएंगे इस पर, ये भी एक्स का फॉर्म क्या है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 1 लिखेंगे। फिर इसमें आएंगे क्या है, एक्स का फॉर्म 6, यहाँ 6 लिखेंगे, ये मिल गया। अब इसमें वाई में आएंगे, इसमें क्या दिया 3, फिर 2, फिर 2, फिर इसमें आएंगे 2, 3 और 3। ये क्या दिया है हमें, गिवन दिया है ए बराबर, ए देखिए यहाँ से मानते हैं, ठीक है। जो एक्स वाई जेड का वैल्यू है उसको बस अरेंज करके लिख देंगे, वही हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा ए का। कैसे, ऐसे लिखना है, देखिए x1 x2 x3, ऐसी y1 y2 y3, ऐसी z1 z2 z3, ऐसे करके लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब ये सब कहाँ से आएगा, इस पे उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x1 x2 x3। इसी देखिए, इसी को 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, कुछ इस प्रकार का आता है, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देंगे। चलिए अब इसमें b क्या होता है, तो जो इक्वेशन का जो वैल्यू दिया होगा, इधर दिख रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू क्या दिया 60, तो ये हमारा 60 हो गया। फिर दिख रहा 45, तो यह 45, फिर क्या दिख रहा 70, तो ये हमारा बी हो जाता है, ठीक है। बी जो इस साइड के नंबर इतने भी है ना, उसको बी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आपको, ठीक। अब तीसरा क्या है, इसमें एक्स है, भाई एक्स क्या है, तो इसको मानते हैं हम लोग एक्स वाई और जेड, इसको बस मान लेते हैं, बस इतना कर लीजिएगा। तो क्या दिखता है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसमें ए क्या है, तो जो एक्स वाई का जेड का एलिमेंट उसको बस अरेंज करके लिखेंगे। इसमें बी क्या है, जो इधर का एलिमेंट जितने भी दिख रहा है ये वाला, ये बी है, और जो एक्स है हम लोग मानते हैं एक्स वाई जेड, कि हमको एक्स वाई जेड का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए का पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं मोड लगाकर, ठीक है। ऐसे मतलब ए का जो वैल्यू निकालना, कैसे निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा, बहुत लंबा चौड़ा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट पर जो 4 है, पहले 4 बाहर लिखिए, ठीक है। इस 4 को जब बाहर लिखेंगे, तो ये 4 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है 4, इस फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका जो रो और कॉलम इसको मून देंगे, यानी कि ये वाला मूनेंगे और इसको मून देंगे ऐसे। तो सिर्फ क्या बचा, देखिए, तो ये वाला एलिमेंट बचा, सिर्फ टोटल वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक टोटल एलिमेंट, बस इसको सामने सामने गुना कर देंगे, यानी कि देखिए 3 का टेबल 2 बार 6, फिर माइनस का, फिर 2 का टेबल 3 बार 6, ठीक। यहाँ शुरू में आता है प्लस, फिर उसको आता है माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ पर आएंगे इस 3 में, इसके बाद जंप करें इसमें, क्या लिखेंगे पहले 3। अब क्या होता है, जो 3 का रो और कॉलम एलिमेंट को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा 3 का कौन सा रो है, ये वाला, और कॉलम ये वाला, इसको बंद कर देंगे, क्या बचेगा, इस 3 1 बचेगा, यहाँ देखिए 3 और यहाँ 1, तो 3 होगा, फिर माइनस, फिर 6 और 2 से तो 18, फिर ऐसे, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह था, फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। फिर इस पर आएंगे, नहीं इसको क्या लगा देंगे। अब इसके बाद क्या है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट। अब जो 2 का रो और कॉलम उसको बंद कर दे, देखिए यहाँ पे इसका क्या है, कॉलम है और ऊपर रो है, क्या बचा, सिर्फ इधर का एलिमेंट ये सब बचा पूरा। तो 2 से 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, और फिर 2, और 6 से 2 करेंगे तो 12, इतना होगा, ठीक है। हमने कैसे इसका एक वैल्यू निकाला, तो यहाँ से स्टार्ट किया 4, बाकी ऐसे मुन मुन कर दिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, चाहे कि 6 में 6 घटाएंगे तो जीरो, ठीक है। इस पर आएंगे, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 18 में से 3 जाएगा तो माइनस का आएगा कितना 15, और 15 देखिए माइनस का 15 से अगर हम 3 में गुना करेंगे तो प्लस का 45, चाहे देखिए माइनस माइनस दोनों मर जाएगा आपस में लड़के, ठीक है। फिर क्या है, इस पर आएंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो माइनस का 10, और इस माइनस 10 को इसमें गुना करेंगे तो माइनस का क्या 20, कुछ इस प्रकार लिख दे, ठीक है, बराबर, यानी कि ए बराबर क्या आ गया 45 माइनस का 20 घटाएंगे तो 15। तो ऐसे लिखेंगे, जो ए का जो वैल्यू है तो भाई साहब जीरो तो नहीं है, जब जीरो नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए, अगर वैल्यू का जो वैल्यू इसका आया है, सॉरी 15 आया क्या, घटा नहीं आ रहा है क्या, 25 ना आया, 25 ना आया तो घटा लीजिए भाई, देखिए 20 में से 20 40 और 25, यानी कि जो ए का वैल्यू आया है मैट्रिक्स का वैल्यू वो जीरो के इक्वल नहीं आया है। अगर जीरो के इक्वल आ जाता तब इसका जो ट्रांसपोज है वो संभव नहीं था, ठीक है। ये जीरो के बराबर नहीं है तो इसका क्या है, हल निकल सकता है, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे 10 ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, एंड आपको दिख रहा जो ए इनवर्स क्या है एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो ए का जो वैल्यू आया क्या है जीरो की इक्वल तो नहीं आया, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो मेरे पास दिया इक्वेशन उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्म करके लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज यूनिक, इज यूनिक, यूनिक आएगा, ठीक है। चलिए, मतलब कुछ सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, बस इतना आपको लिख लेना है ऐसे पहले करके, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें दिख रहा होगा ए का ट्रांसपोज लेना भाई। अब ए का ट्रांसपोज क्या होता है वो पहले समझिए, ए को ट्रांसपोज निकालने से पहले इसका हमने क्या निकालना होगा, को फैक्टर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इसका को फैक्टर। अब ये कैसे निकालते हैं, तो हर एक का बारी बारी का एलिमेंट का निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ फिर से लिखेंगे, नाउ टू फाइंड को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, इसके बाद माइनर निकालते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट को फैक्टर निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, देखिए जो a1 का वैल्यू है a11 यहाँ पर लाएंगे इसमें, ठीक है। जो इसका वैल्यू है, हाँ तो क्या करेंगे, हर एक का बारी बारी से एलिमेंट का निकालेंगे को फैक्टर। भाई अब को फैक्टर भी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, a11 कैसे निकालते, चलिए बता दे रहे फिर से। a11 करने का मतलब ये वाला पोजीशन, ठीक है। ये जो पोजीशन दिख रहा है इसका जो रो और कॉलम दोनों को ढक देंगे, बाकी एलिमेंट सब लिख देंगे कैसे, यहाँ पर ऐसे 2 2 और 3 और 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आमने सामने गुना करके कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इधर पढ़ेंगे कितना होगा 6, इधर भी 6 यानी कि 0, ठीक है। अब 0 प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये हमें माइनर बताता है, ठीक है। चलिए अभी इसमें और आगे पहले कर देंगे, उसको छोड़ दिए अभी। फिर निकालेंगे a12 फिर इधर a12, देखिए यहाँ पर इसका सारा पोजीशन बंद कर देंगे, क्या आ जाएगा a16 और 2 और 3 3 16 और 3 3। मेरे पास जगह क्या नहीं पहुंचेगा, ठीक है, चलो कर देंगे तब। तो क्या हो जाएगा 3 से यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस का 18, क्या आ जाएगा माइनस का 15 ना भाई, माइनस में आएगा प्लस में, ये हमें माइनस बता दो, कैसे बताएंगे उसको पहले से छोड़िए। फिर इधर निकालेंगे a13 कैसे निकालेंगे, देखिए a13 यहाँ पर आता है, इसको पूरा बंद करेंगे, सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचेगा 16 और 2 2, ये बचेगा एलिमेंट। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 और माइनस का 12 जो कि माइनस का 10 आता है, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए जैसा है वैसे लिख दीजिए। अब इस पर आएंगे तो a21 देखिए यहाँ पर आते हैं, इसको पूरा बंद करेंगे इसको, तो यहाँ और आ जाएगा 3 और 2 और 2 और 3, ये एलिमेंट आएगा। एक बार फिर से देखिए a21 यहाँ पर आता है इस पोजीशन पर, इसका जो रो और कॉलम दोनों को ढक देंगे तो 3 2 3 2 और 2 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और माइनस का 4 जो कि 5 के बराबर आता है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे a22 कैसे निकलेगा, यहाँ पर 2 2 आता है, ठीक है। इसका ऐसे और इसका 1 कर देंगे तो क्या बचेगा, इस 4 और 2
4 और 2 और 6 और 3, 6 और 3। फिर से एक बार देख लीजिए, A2 देखिए यहाँ पर आता है, इस पोजीशन पर आता है, ठीक है। यहाँ के जितने भी एलिमेंट है यहाँ ऐसे और ऐसे बंद कर देंगे, क्या बचेगा, ये ऐसे और ऐसे, क्या ऐसा 4 6 4 6 3 2 बचेगा, ठीक है। गुना करेंगे इसको भी, 4 तिया 12 और माइनस का 6 दूनी 12 जो कि 0 की बराबर था, ठीक है। ऐसे निकालेंगे A23 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है A23। इसका जितने रो और कॉलम बंद कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 3 और यहाँ वाला 6 और 2, 6 और 2। आप जब कॉपी कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। A23 देखिए यहाँ पर आता है, इसका जो रो और कॉलम दोनों को ढक देंगे तो 4 3 और 6 2 बचेगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे 8, अब ये 3 घटाएंगे तो माइनस का 10 है, ठीक है। अब ऐसे निकालेंगे इसका A31 का, ये इसी 5 नंबर थोड़ी मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए तब तो। A3 देखिए यहाँ पर आता है A31, इसका रो और कॉलम दोनों ढक देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचेगा, 3 2 2 और 3 बचेगा। गुना करेंगे 9 और 4 जो कि 5 के बराबर होता है। ऐसे निकालेंगे A3 यहाँ देखिए यहाँ पर आता है, तो इसका रो और कॉलम दोनों ढक देंगे ऐसे, क्या बचेगा, ये 4 1 और 2 3 ये बचेगा। फिर से A3 यहाँ पर आता है, इसको बंद करेंगे ऐसे, अब ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 और 6 और 3, नहीं हाँ इसको ढके ना, ये तो नहीं आएगा, 4 1 और 2 3, ठीक है। गुना करें 4 तिया 12 और माइनस का 2 जो कि 10 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरह इसका निकालेंगे A33 का। A3 देखिए यहाँ पर आता है, इसका पूरा रो और कॉलम दोनों ढक देंगे ऐसे करके, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ वाला एलिमेंट बचेगा, इसको लिखेंगे, देखिए क्या है, 4 है और 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, कुछ इस प्रकार आगे इसको भी सॉल्व करेंगे तो 8 और माइनस का 3 जो घटाएंगे तो 5 के बराबर आता है। तब इतना निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए भाई 5 नंबर है तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, थोड़ा सा कीजिएगा मैं तब तक। अब इसमें देख रहा हो सारा हमने निकाल दिया को फैक्टर। अब भाई को फैक्टर जाने से पहले हमें पीछे आना पड़ता है माइनर में, वो कैसे निकाल समझिए। अगर इसका जो यहाँ के एलिमेंट जोड़ेंगे ना, ये जो एलिमेंट जोड़ेंगे 1 1 तो 2 होता है। अगर इवन नंबर आएगा तो आपको यहाँ पर प्लस में ही आंसर आना है, ठीक है। यानी कि जो 0 है ये फिक्स रहेगा, मतलब कि अगर ये इवन नंबर नहीं आता, ऑड नंबर आता, जैसे आपको एग्जाम्पल में इस पर आते हैं, अगर इसको जोड़ेंगे तो ऑड नंबर है 3 2, तो एक हमें अलग से माइनस देता है, ये माइनर देता है, ठीक है। यानी कि आंसर होता है प्लस में हो जाता है ऐसे, ठीक है। इसको वैसे करेंगे, देखिए वन तो इवन नंबर आया तो सिर्फ प्लस देगा, ये तो क्या सेम रहेगा ऐसे, ठीक है। अगर और नंबर देगा तो एक और माइनस देगा इस पर, इसके पास, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होते हैं, बस और कोई काम नहीं, ठीक है। सबको ऐसे कर देंगे। 8 1 क्या है, और नंबर है, क्या एक माइनस देगा, माइनस लगा यहाँ पर। इस पर A31 इवन नंबर है तो प्लस देगा, यानी प्लस का प्लस छोड़ दे रहे हैं। इस पर और नंबर है, एक माइनस देगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें इवन नंबर है तो एक देगा प्लस, तो वो छोड़ दीजिए उसको। A32 और नंबर है, एक माइनस देगा तो एक माइनस डाल दीजिए। इस पर आते हैं A31 क्या है, इवन नंबर है, प्लस देगा। A23 उसको कर दिए, इसको आइए 3 3 6 इवन नंबर एक प्लस देगा, हो गया बस। इतना कर लीजिए, उसके बाद आगे लिखेंगे। देख लीजिए, अब देखिए, अब इसको हमने माइनर और कॉ फैक्टर दोनों से मिला दिया है, तब आप एक एलिमेंट लिखिएगा नया C, जो कि कॉ फैक्टर है C, इसको C से यहाँ इधर बता देना, ठीक है। बाकी सब मिटा देंगे अभी। C बराबर जो मेरा नया एलिमेंट है क्या आया, देखिए तो जो जिसका पोजिशन वही हिसाब से लिख देंगे। A11 0 था, यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या था, प्लस का अंदर लिखेंगे। फिर ऐसे क्या था, माइनस का 10 था, लिखेंगे। फिर इस पर आएंगे, माइनस का 5 था, इसको लिखेंगे। फिर 0 था, फिर प्लस का 10 था, चलिए प्लस लिखे चाहे मत लिखिए, बात वही है। इस पर आएंगे, क्या है, 5 है, 5 है ना, हाँ। ये क्या है, माइनस का 10 है, ये क्या है, 5 है। चलिए, जो मेरा इस हिसाब से को फैक्टर मैंने दोनों मिलाकर लिखे तो ये मेरा एक नया एलिमेंट आया C, ठीक है। अब इसके बाद बारी आता है एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो इसी एलिमेंट में देखिए, जो इसका रो वाला एलिमेंट बस वो खड़ा कर देंगे, क्या कर देंगे, जो इसका रो वाला एलिमेंट है इसके बाद क्या कहना हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना।
एडजॉइंट ऑफ ए या फिर बोल दीजिए सी, ठीक है। ये कैसे निकाल देखिए, हम बता रहे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले निकाल लीजिए, जो इसका रो का एलिमेंट दिखा है, ये वाला रो का एलिमेंट, इसको करेंगे खड़ा कर देंगे, जो सुतल था ना इसको खड़ा कर देंगे ऐसे, यानी कि 0, 15 और माइनस का 10। क्या हमने बताया, जो इसका सुतल एलिमेंट है ना उसको खड़ा कर देंगे बस। इसमें देखिए ये भी सुतल बेचारा है, इसको खड़ा कर देंगे, माइनस का 5, 0, 10। ये भी देखिए बेचारा सुतल है 5 और माइनस का 10 और 5। हम बस किया कुछ नहीं, बस जो सुतल था उसको खड़ा कर दिया, बेचारा नींद में था। ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे, जो सुतल एलिमेंट था उसको बस खड़ा कर दिया, जो सुतल था इसको बस खड़ा कर दिया, बस इसको यू ऐसे मुड़ा दिया, बस ऐसे लिख दिया बस, ठीक है। इतना जब आप कर लीजिए, उसके बाद फिर क्या आता है, अब देखिए जब ए एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो आपको ए इनवर्स का फार्मूला पता होगा। क्या पता होगा ए इनवर्स का फार्मूला, कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, कि ऊपर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे डिवाइड जाता है ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ये होता है ए इनवर्स का फार्मूला। क्योंकि हम ए इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमें एक्स का फार्मूला चाहिए ना, जो एक्स का वैल्यू चाहिए उसका फार्मूला ही होता है ए इनवर्स इंटू बी होता है, ठीक है। कुछ इस फॉर्म, बाकी हम सबको साफ कर दे, ठीक, उसके बाद फिर इसको लिखते हैं। बाकी साफ कर दे, चलिए बाकी साफ कर दे रहे हैं। मेरा कहानी साफ करने वाला, देखिए ये जो लिखा हुआ है ये तो भाई साफ कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसको तो छापने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो इसको बस ये है वाला, इसको साफ कर दे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया, इसको क्या साफ करते भाई, इसका तो वैल्यू निकालते ना। चलिए इधर लिख दे रहे हम, क्या आया था इसका वैल्यू 25 आया था, ठीक है। बाकी साफ कर दे रहे। चलिए पहले ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ करते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए यानी और डिवाइड करना होगा जो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है उसके, यानी कि 1/25 से, और एक पूरा भाग इसमें देना होगा इस वाले एलिमेंट से, यानी कि 0 और 15 माइनस का 10 माइनस का 5, 0, 10, 5 माइनस का 10 और 5, ठीक है। चलिए अब इस 25 को सबसे बारी बारी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी क्या हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट लिख दे ना, 25 से 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। इस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 से 25 कट, यानी कि 1/5 माइनस का आएगा, करीब यही आना चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। कैसे, देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स ही चाहिए भाई। ए इनवर्स हमने निकालिए ना, बस ऐसे करते ए इनवर्स हो गया, ठीक। और फिर क्या, इसमें बी से गुना कर देना है और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, बस इसको पास ऐसे उठा के रख देना, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। चलिए एक्स का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, पहले ए इनवर्स लिखेंगे। देखिए ए इनवर्स का पहले टर्म आता है, ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसको पहले लिखेंगे, अभी गुना मत कीजिए, ठीक है। अब इसको छोड़ दीजिए, 0, 15, क्यों हम बता रहे हैं, क्यों, देखिए थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा, और कोई बात नहीं, बाकी ऐसे बनने के लिए सब बन जाएगा। बी एलिमेंट लिखिए, बी कौन सा है, ये रहा बी, ये छोटा सा 16, 45 और 17, बस इतना लिख लीजिएगा। पहले इस टर्म को इसमें गुना कर लीजिएगा, फिर आपको आसान पड़ेगा। कैसे हम बताएंगे, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का है, इसका 3 into 1 का है, देखिए दोनों सेम से गुना हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर दे रहे गुना 60, देखिए तो क्या हो जाएगा 1/25 तो बारी रहेगा, ताकि इसको तो कुछ करना नहीं। अब देखिए इस रो वाले एलिमेंट का करेंगे कॉलम के साथ गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 into 60 करेंगे, यानी 0 प्लस का 3, 15 into इतना करेंगे तो माइनस का 5 इंटू में 45, जो कि आएगा माइनस आएगा, फिर प्लस का चिन्ह,
फिर 5 से इसमें करेंगे 70 में, यानी कि 5 इंटू में 70, ठीक है, यानी कि ये तो हो गया। अब इसका पारी, इसको भी इसी के साथ करते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 इंटू क्या करेंगे 16, बहुत बड़ा गुना होगा, 15 इंटू 16 प्लस का चिन्ह, 0 इंटू 45, 0 इंटू 45, फिर माइनस डाल दीजिएगा, इसका माइनस हो गया, ठीक है, 10 इंटू 70, फिर इस पर आएंगे, इसका से इतना गुना करें, यानी कि माइनस का 10 इंटू 16 प्लस का फिर 10 इंटू 45, 10 इंटू 45 प्लस का 5 इंटू में 70, कुछ इस प्रकार के आएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर मिला सकते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, यानी कि 3/1 का आना चाहिए। इसमें दिख रहा होगा एक ही कॉलम है, 3 रो है, यानी 3/1 का ही है, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट। तो 1/25 बाहर ही आएगा, ठीक है। अब इसमें देख पा रहे होंगे, इसको गुना करेंगे 45 और 45 को, 45 इंटू 5 तो 5 होगा, और 2 तो 22 आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का आएगा, यानी कि माइनस का 225, ठीक है, और इधर आ जाएगा 735, यानी कि प्लस का 350, ठीक है। इस पूरे इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 225 और प्लस का 350, तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए यहाँ पर, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 125 आएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट यहीं लिख दे रहे हैं, 125 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे गुना करेंगे, 15 इंटू 16 करेंगे, और जीरो हो गया उधर, तो उसको जब कर देंगे पूरा टोटल, तो ये आपका आ जाएगा 200, ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे, 16 इंटू 10 करेंगे, यानी कि माइनस का 70 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो करीब करीब ये भी आएगा 200, इतना आ गया। अब 25 से भाग कीजिए, अब बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है, चलिए करते हैं भाग। यहाँ से हो जाएगा क्या, 125, नीचे आएगा 25, भाग करना चाहिए, ठीक है, और 200 और नीचे आएगा 25, इसको भी भाग करना है, ऊपर 200 और नीचे आएगा 25। जब ये सबको भाग कीजिएगा तो एक लास्ट आपका आंसर आएगा इधर, एक्स, एक्स क्या है, जो कि एक्स देखिए क्या है, एक्स वाई का वैल्यू है, एक्स वाई जेड, उसको जब पूरा भाग कीजिएगा टोटल, तो आपका देखिए क्या आंसर आएगा, 588, ये कुछ इस प्रकार आएगा। आप जब इसमें भाग दीजिएगा, ये देखिए 25 का 12 में 125 आता है 5 बार में, अब बाकी सब 8 बार में आता है, ठीक है। अब देख कंपेयर कर लीजिए, आपको दिख रहा है एक्स बराबर क्या है 5 है, यानी कि एक्स बराबर 5, फिर वाई बराबर 8, फिर जेड बराबर 8। आप एक चीज देखिए, आंसर हो गया। इक्वेशन बहुत बड़ा, हमको पता है इक्वेशन बहुत, लेकिन जब इसको दो चार इक्वेशन कीजिएगा ना, तो आपको थोड़ा सा आदत पड़ जाएगा, हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई उतना कोई टफ नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको जो बोर्ड एग्जाम रहता है ना, बहुत इजी रहता है, आप उसको थोड़ा सा अगर मेहनत करके उसमें पढ़िएगा ना, सारा क्वेश्चन बनता है, सारा के सारा बनेगा, ठीक है। बस करना क्या होता है आपको, बस क्वेश्चन रिवीजन करके जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, मैथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, हद से बेसिक क्वेश्चन लगाइए, सारा सारा बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था भाई, आसान है, सिर्फ देखने से तो नहीं आसान नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, देखने से बहुत लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको कीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान है, हमने बताया ना आपको, बहुत आसान लगता है, ठीक है। देखने से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन लगेगा बहुत आसान। अब भाई 5 नंबर तो भाई फ्री के नहीं मिलता है, ठीक है, आप थोड़ा सा अगर मेहनत कीजिएगा, लेबर कुलीन काम की, तो हम पैसा मिल जाएगा 500, लेकिन भाई इतने बड़े क्वेश्चन करने के लिए आपको तब एक जाकर 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है।